नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु और भगवान की कृपा से मिट जाएगी जीवन की सारी परेशानियां। तो भक्तजनों, अगर कोई व्यक्ति हर रोज भगवान की सुबह शाम पूजा करता है और बहुत साधना, तपस्या, व्रत और जोत बत्ती आदि फूलों से श्रृंगार करके पूजा करता है, तो उसके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आएंगी। वो क्यों आएंगी? वो इसलिए आएंगी क्योंकि उसने जो प्रारब्ध में किए हुए पाप जो होते हैं वो उस टाइम कटने शुरू हो जाते, इसलिए ऊपर वाला उसको परेशानियों पे परेशानी देता रहता है। तब इंसान क्या करता है कि अपने आप को कहता है या मंदिर में जाके कहता है कि भगवान, मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतना पूजा पाठ किया, तब भी वह परेशान हो। तो इसमें ऊपर वाले का कोई कसूर नहीं होता भक्तजनों, ये अपने ही किए हुए कर्मों का फल होता है, चाहे वो इस जन्म में किया है या प्रारब्ध में किया है। तो कभी भी फिर वो कहता है कि मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा, मैं आपके मंदिर नहीं जाऊँगा, आपकी पूजा बहुत की मैंने लेकिन उसका फल मुझे नहीं प्राप्त हुआ। ये सब ढकोसले हैं, पाखंड हैं, जो कि पूजा पाठ करने आते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला एक तो आपकी परीक्षा ले रहा है, कभी भी दुख में ना घबराएं। जिस तरह जिस तरह से जब इंसान टूट जाता है, बुरी तरीके से टूट जाता है और भगवान को दोष लगाता है, तो उस समय उसकी परीक्षा चली हुई होती है और कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट आता है। एक टाइम ऐसा आता है क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसके प्रारब्ध और करंट के जो पाप हैं वो पुण्य में तब्दील हो जाते हैं। यानी अगर व्यक्ति पूजा पाठ करता रहता है, करता रहता है, वो ठीक उसी तरह जिस तरीके से रात के बाद सुबह सूर्य की किरणें निकलती हैं, सवेरा होता है, तो भक्तजनों, आपने कभी भी भगवान को दोष नहीं देना है। उसी तरीके से आप डेली पूजा पाठ, नियम, व्रत, फल फूल धूप दीप नैवेद्य और भोग आदि से उनकी अर्चना करते रहिए, क्योंकि ये एक संघर्ष भरा जीवन होता है व्यक्ति का। अगर संघर्ष करते वक्त वो हार गया तो ऊपर वाला भी उसकी मदद नहीं करता है, क्योंकि ऊपर वाला उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी खुद मदद करते हैं। तो कभी भी भक्तजन ऊपर वाले को दोष ना दीजिए, ऊपर वाले को भला बुरा ना कहिए, ऊपर वाले को गाली गलौज ना करिए, क्योंकि ऊपर वाला आपके कर्मों का हिसाब इसी जन्म में या प्रारब्ध में किए हुए पाप हैं उसका आपको देता है। और भगवान तो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान है कि आपने सब कुछ निछावर करके उनके चरणों में आपने समर्पित कर दिया, तो आपकी विनती जरूर सुनते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है और पीछे से किसी गाड़ी ने उसको धक्का मार दिया और वो पड़ गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। यानी आपके द्वारा किए हुए कर्म जो हैं, ऊपर वाले ने कम चोट पहुंचाई। चाहता तो गाड़ी वाला आपको पूर्ण रूप से उड़ा सकता था, लेकिन वो साइड मार के चला गया, तो आपको भगवान ने बचाया।
तो उनका शुक्रिया अदा करें कि जो भी मेरे चोट आई वो कोई ना कोई मेरे कर्म की ही है, जो कि मैंने प्रारब्ध या इस जन्म में किया है, जो भी पाप किया। तो इस तरीके से कभी भी ऊपर वाले को दोष ना दीजिए, वो आपके किए हुए ही कर्म होते हैं। जितना भी आप भक्ति में लीन होते जाएंगे, शुरू शुरू में आपको बहुत कष्ट पे कष्ट मिलेगा, बहुत ही कष्ट मिलेगा। आप उसको सहन करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। एक टाइम ऐसा आएगा जो आप अपने मन को सुकून से भरा हुआ समझेंगे। आप ये कहेंगे कि उस टाइम मेरा वक्त ऐसा था कि बहुत दुख सहना पड़ा, लेकिन मैं करता गया भगवान की सेवा, पूजा, साधना, तप, जब जो भी है पूजा पाठ करता रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो इसका तात्पर्य यही है, आप जो भी उम, मंदिर में जाते हैं, घर पे करते हैं पूजा पाठ, साधना, तप, तो आप करते रहिए और उसके साथ-साथ ऊपर वाले पे विश्वास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन आपकी झोली वो अवश्य भरेंगे। उनके घर में देर हाँ देर नहीं है। तो आप इस कहानी से सब कुछ आपको समझ गए होंगे कि आपको अच्छा भी लगा होगा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऊपर वाला आपके हमेशा साथ रहता है, वो आपका बुरा नहीं कर सकता। तब उनको आप अपने सब कुछ, अपना निछावर, अपना तन मन धन उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपकी रक्षा करनी है, उन्होंने ही आपका पालन पोषण करना है, उन्होंने ही आपको शांति, आपको सुख प्रदान करना है, क्योंकि ऊपर वाला अपने भक्त के खिलाफ नहीं जा सकता। ये एक कड़वा सत्य है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।